हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड का न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम लोग डबली रेनफोर्समेंट बीम के न्यूमेरिकल लिमिट स्टेट की मेथड की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते हैं। तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन की माप 240 mm इंटू 480 mm प्रभावी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 240 mm इंटू 480 mm प्रभावी है तथा प्रभावी पाठ 5 मीटर तथा धरन 40 किलो न्यूटन पर मीटर का धरन पर यूडीएल लोड आ रहा है। M20 ग्रेड और FE 415 ग्रेड का प्रयोग करते हुए धरन का सीमा अवस्था से अभिकल्पन करें, यानी लिमिट स्टेट मेथड की सहायता से उसकी डिजाइन करनी है। तो सॉल्यूशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू गिवन है उसको हम पहले स्टेप में लिख लेते हैं। तो गिवन आपका क्या है, B 240 mm। यहाँ पर प्रभावी लिखा है, इट मीन्स आपका जो ये होगा 480 होगा, ये स्मॉल d, हमने यहाँ पर स्मॉल d आपको पहले ही लिख दिया है। देन लिखा हुआ है यूडीएल लोड आपका कितना है 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन लिख दिया हुआ है। देन M20 मीन FC के क्या है आपका 20 और FE 415 इट मींस FI आपका क्या है 415 और आपका जो प्रभावी L दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 मीटर। इतने पॉइंट आपको क्या है गिवन है। और नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको डबली रेनफोर्समेंट बीम किस तरीके से सॉल्व होता है उसके डिजाइनिंग स्टेप हम इससे पहले वाले ही लेक्चर में बता चुके हैं और इस लेक्चर में उस बेस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, यानी लोड कैलकुलेट करना है और बेंडिंग मोमेंट। तो किसी भी बीम पर दो तरीके के लोड काम कर रही है। यहाँ पर उसका एक सेल्फ वेट काम करेगा और उस सेल्फ वेट बीम का होगा और उस बीम पर जो बाहर से एक्स्ट्रा लोड लग रहा है वो कार्य करेगा। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो वो टोटल लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ वेट निकालने के लिए क्या हो सकता है, उसके वैल्यू का क्या कर देंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एरिया यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 1 इंटू 25 क्या है कि 1 मीटर क्यूब में कितना कंक्रीट का वेट होता है, ये है वैल्यू आपका। तो वो 2500 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना, वहाँ पर केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस वजह से यहाँ पर हमने इसको यूनिट को हम इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25 इंटू, अब उसका एरिया निकालना है, एरिया इंटू 1 उसका टोटल वैल्यूम हो जाएगा। वैल्यूम क्या होता है A इंटू बी इंटू सी या L इंटू बी इंटू एच, ये टोटल वैल्यूम होता है। तो यहाँ से इस तरीके से हम टोटल वैल्यूम निकाल कर और पर मीटर क्यूब के हिसाब से वैल्यूम निकालते हैं तो उसमें कितना भार आएगा ये हम आपको यहाँ से कैलकुलेट करा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, स्मॉल डी दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 2.88 किलो न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर। देन अध्यारोपित भार कितना दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन जो आपको गिवन है। तो इन दोनों टोटल को हम ऐड कर लिए, ये क्या हो गया आपका टोटल लोड हो गया। टोटल लोड कितना हो गया 42.88 किलो न्यूटन। यहाँ देखिए हम आपको पहले बता दिए हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग लोड को फैक्टोरियल लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो फैक्टोरेट या अभिकल्प भार में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टोरेट लोड कन्वर्ट करने के लोड में हम क्या कर देंगे 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस 42.88 इंटू 1.5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 64.32 किलो न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसके बाद ये हमारा क्या आ जाएगा फैक्टोरियल लोड आ जाएगा। फैक्टोरियल के बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे डिजाइन बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होता है WL²/8। और ये W कौन सा होगा, ये टोटल लोड नहीं, ये फैक्टोरियल लोड की वैल्यू पुट करते हैं। इट मींस हो जाएगा 64.32 इंटू L, मतलब यहाँ पर L गिवन है, L² डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है 201 किलो न्यूटन मीटर। इट मींस 201 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन और न्यूटन mm, यानी कि इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में और मीटर को mm में कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ से आ गई आपकी mu बेंडिंग मोमेंट, mu की वैल्यू आ जाएगी, mu की वैल्यू आ जाएगी।
अब क्या करते हैं, ये भी हम क्या कर लेंगे, कर्तन बल का मान निकाल लेंगे, या कर्तन बल आप यहाँ नहीं निकालेंगे तो कर्तन बल आप शियर रेनफोर्समेंट की जब यूज होता है तो कर्तन बल इक्वल टू क्या होता है, Vu इक्वल टू WL/2। तो यहाँ से आप भी निकाल सकते हैं, तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा Vu इक्वल टू, ये आपका क्या है कर्तन बल, कर्तन बल Vu इक्वल टू WL/2। W कितना है 64.32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 160.8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर Vu क्या आ जाएगा 160.8 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन को हम लोग किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपका 10⁻³ में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग थर्ड, MU लिमिटेड। तो MU लिमिटेड के मान के लिए आपका फॉर्मूला होता है MU लिमिटेड इक्वल टू 0.36 FCKB इंटू XU लिमिटेड ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU लिमिटेड। अब देखिए सॉरी, तो यहां से क्या हो जाएगा MU लिमिटेड का मान हम लोग सारणी से निकाल लेंगे। ये किसकी सहायता से निकालते हैं हम लोग, इसकी सहायता से, Fe 415, तो इसका होता है 0.48। ये सारणी नंबर 16.1 में दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से D का मान आ गया। अभी मैं वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 0.36, FCK की वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, देन B की वैल्यू कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, XU की वैल्यू कितनी आ गई 230 आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 480 माइनस 0.42 इंटू 230। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 152378496 न्यूटन mm, या हम अप्रॉक्सीमेट इसको ले लेते हैं 152378500 न्यूटन mm। हम इसको MU लिमिटेड का मान ये एज्यूम कर ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, ये वैल्यू को थोड़ा सा प्लस कर दिया गया है, मोमेंट को थोड़ा सा प्लस कर दिया गया। तो अब देखते हैं यहां से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करा लेते हैं कि MU का मान MU लिमिटेड के मान से क्या हो रहा है। तो अब देखिए, अतः MU का मान, अब देखिए यहां पर MU का मान है, तो MU का मान क्या हो रहा है MU लिमिटेड के मान से क्या है, ज्यादा है, MU लिमिटेड के मान से ज्यादा है। तो अतः यह क्या होगा, अतः खंड दोहरा प्रबलित अभिकल्पित होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः खंड दोहरा प्रबलित अभिकल्पित होगा। अर्थात हमें देखना होगा कि MU का मान MU लिमिटेड के मान से क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है। तो जब MU होता है तो हमने पढ़ा कि MU2 कैसे निकालते हैं, क्या हो जाएगा MU2 बराबर MU माइनस MU लिमिटेड। तो यहां से MU2 हम लिखेंगे, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 201, देन 6 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 152378500। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 4862150 न्यूटन mm। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, M2 या MU2 या MU2 की वैल्यू, ये आपको वहां से फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां से हम लोग का MU2 का मान फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में हम ये मान लेते हैं कि जो आवरण है, माना आवरण जो हम दे रहे हैं D डैश दे रहे हैं नीचे से, वो कितना है, सॉरी D डैश जो है वो 50 mm है। तो क्या हो जाएगा D डैश, ये D डैश हमने बताया, तो ये आवरण कौन सा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, हमने D डैश आपको बताया है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला आवरण कितना हो रहा है 50 हो रहा है, हम मान रहे हैं, तो D डैश अपॉन D कितना हो जाएगा 50 अपॉन D की वैल्यू दी थी 480, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 0.10। तो हम क्या करेंगे, सारणी नंबर 16.2 से की सहायता से FSC के मान निकालेंगे, जो आ जाएगा 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए
हम d डैश अपॉन d की सहायता से देख वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद सारी नंबर 16.2 से क्या करते हैं FSC की वैल्यू निकालते हैं। FSC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो स्पार्क की मात्रा कितनी आ जाएगी, यानी अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला स्टील निकलते हैं हमारे, एक टोटल स्टील AST निकलता है, एक AST निकलता है। कौन कौन सा, एक AST और एक ASC, यानी एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो एरिया ऑफ स्टील हम लोग निकाल लेते हैं कंप्रेशन जोन में, कितना हो जाएगा mu2 अपॉन FSC d माइनस d डैश, यही तो फॉर्मूला बताया गया था। तो mu2 की वैल्यू कितनी है 48621,500, FC के 353, देन D की वैल्यू 480 माइनस D डैश हम लोग माने कितना 50। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ASC की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 302.3 mm स्क्वायर आ रही है, यानी हम से ले लेंगे, इसको मान लेते हैं 321 mm स्क्वायर, यहां मान लेते हैं। तो अब यहां पे क्या करेगा, हम मान लेते हैं कि 16 mm डाया। अब देखिए इसके लिए एज्यूम आप अभिकल्पन कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो हम ASC के लिए मान रहे हैं कि 16 mm डाया प्रयोग की जा रही है, तो क्या हो जाएगा AST स्मॉल, तो नंबर्स ऑफ बार कितने आ जाएंगे, AST निकालेंगे 16 mm के लिए कितना हो जाएगा, इसका पाई बाई 4, 16 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये 201, यानी कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा ASC अपॉन AS, ये स्मॉल सी लिख देते हैं, इसको ASC स्मॉल सी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 321 अपॉन 201, अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1.60, यानी कि से कितना 1.6 तो होगा, कितना बनेगा 2 बार, अर्थात 2 बार हम लोग जब देंगे, अतः कि टॉप सरफेस में ऊपर के साइड न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कितने बार दिए जा रहे हैं 2 बार 16 mm डाया। ये पॉइंट क्लियर है। ये कहां पे दिया जाएगा, कंप्रेंशन जोन में, ये कहां पे दिया जाएगा कंप्रेंशन जोन में, ये बार हम लोग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। जब कंप्रेंशन जोन में हो जाएगा फिर हमें टेंशन जोन में भी निकालना पड़ेगा, तो टेंशन जोन के लिए हम लोग इधर निकाल लेते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर आपको PDF ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, आप लिखते चलिए समझते चलिए। अब AST निकालना पड़ेगा, तो AST के लिए हमें क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप है आपका 5वां स्टेप, क्या हो जाएगा AST R इक्वल टू होता है AST1 प्लस AST2। तो AST1 क्या होता है, अब देख लीजिए हम दो अलग अलग निकालते हैं। AST1 क्या हो जाएगा mu लिमिटेड अपॉन 0.87 FY d माइनस 0.42 XU लिमिटेड, यहां से वैल्यू हम लोग रख लेंगे तो मिल जाएगा। अब देखिए mu लिमिटेड का मान कितना आया था, हम लोग निकाला था 15237,500 अपॉन 0.87 FY का मतलब 415 इंटू D का मान 480 माइनस 0.42 XU लिमिटेड का मान हम निकाल चुके हैं कितना 230। तो यहां से आपका AST1 आ जाएगा, इसको आप AST1 यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AST1 कितना आ जाएगा आपका टोटल 1101 mm स्क्वायर, यहां से AST1 हो जाएगा। यहां से AST1 का मान आ जाएगा, फिर हम क्या कर लेंगे AST2 निकाल लेंगे। तो AST2 बराबर क्या होता है mu2 अपॉन 0.87 FY d माइनस d डैश। तो mu2 का मान कितना था 4862155 अपॉन 0.87 FY का मान 415 d डैश 480 d माइनस d डैश कितना था हम लोगों ने 50 माना था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 314 mm स्क्वायर। तो यहां से हम लोग 314 बार लेते हैं, तो तनन क्षेत्र में देना है तो हम मान लेते हैं कि लेट डाया कितना हो जाएगा 20 mm। तो इसी प्रोसेस के हिसाब से नंबर्स ऑफ बार कितना आ जाएगा NR इक्वल टू हम निकाल लेते हैं यहाँ से 4 समथिंग, यानी कि 5 बार आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं AST बराबर यहाँ से AST अब कितना आ जाएगा AST2 के लिए नंबर्स ऑफ बार 5, ठीक है। तो टोटल AST यहां से क्या आ जाएगा, टोटल AST देख लेते हैं, क्लियर।
ये पॉइंट क्लियर है यहाँ से। अब देखिए इस प्रोसेस को आप यहाँ कर लीजिए कि टोटल AST2 निकालने के लिए कर लीजिए। AST2 निकालने के लिए अलग अलग बार निकालने से बेटर आप पहले निकाल लीजिए। तो इस प्रोसेस को हम करने से पहले क्या कर लेंगे, टोटल AST निकाल लेंगे। तो ये टोटल AST के लिए आया, ये कितना आया है टोटल AST के लिए, AST2 के लिए नहीं, टोटल AST। और AST क्या हो जाएगा, AST बराबर हो जाएगा AST1 और प्लस AST2। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ रहा है 1415 mm²। यह प्रोसेस इसके लिए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ST के लिए 20 मान रहे हैं, अर्थात 5/20 mm डाया। ये कहाँ पे दिया जाएगा, टेंशन जोन में दिया जाएगा। ये कहाँ पे दिया जाएगा, टेंशन जोन में दिया जाएगा। तो 5/20 mm डाया टेंशन जोन में दिया गया। तो अब देखिए जब वहां से नंबर AST का मान कम आया था, 14-15 आया था, तो यहाँ से हम लोग 5 बार क्योंकि 4 समथिंग आ रहा था। तो AST निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे कि टोटल AST कितने के हिसाब से निकलेगा, 5 × π/4 20 का स्क्वायर से जब हम निकालेंगे तो AST का मान आ जाएगा 1570 mm²। ये आपका आ जाएगा AST का मान। ठीक है, अब 5 छड़े हैं तो आलम्ब के हम लोग साइड में क्या करते हैं, 2 छड़ों को मोड़ देते हैं। कितनी दूरी पर मोड़ते हैं ये आपको टेबल में लिखा होता है। ये L/ समथिंग पर या 0.08 डिस्टेंस पर हम लोग क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग अपरूपण। अपरूपण की जांच करना है तो हम लोग पॉइंट का समझते हैं। पॉइंट यानी कि VU = क्या होता है, WL/2। तो W का मान क्या हो जाएगा, हम लोग VU के मान WL/2 से निकाल सकते हैं 160.8 किलो न्यूटन। यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं। देन दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, टाउ V होता है। क्या होता है, VU/BD। तो VU का मतलब 1608 10⁻³ मतलब 0, यहाँ पे एक पॉइंट था। देन अपॉन B का मान कितना है 240 और D का मान कितना है 480। जब इसको सॉल्व करें तो 1.40 Nm²। यहाँ से ये वैल्यू आपको आसानी से मिल। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं टाउ V की वैल्यू। देन नेक्स्ट क्या होता है, टाउ C निकालने। और टाउ C के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, परसेंटेज ऑफ स्टील, और हमें और की पड़ती है M ग्रेड की जरूरत पड़ती है। तो हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालेंगे, उसके बाद ग्रेड की सहायता से फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरीके से वहां मान आएगा। क्लियर। तो परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील PT = क्या होता है, यहाँ से परसेंटेज AST × BD। AST दिया हुआ है, क्या हो जाएगा AST × 100/BD। AST का मान कितना दिया हुआ है, AST का मान हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितनी बार, अब देखिए यहाँ पर AST की प्रॉब्लम है कि हम 5 बार से नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि आलम्ब की तरफ कितना हो रहा है, 2 बार को मोड़ दे रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर कितनी बार बचेंगे, 3 बार बचेंगे, यानी कि 3 बार 20 mm डाया के लिए सॉल्व किया जाएगा AST। तो यहाँ से AST का मान आ जाएगा 942 mm²। यानी कितना हो जाएगा 942 × 100 B का मान 240 × D का मान 480। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.82। और ग्रेड कितना है M का, एंड M 20 है तो 20 ले लिया जाएगा। M ग्रेड 20 था ना क्वेश्चन में, M 20 और Fe 415 यूज किया गया है। तो इसकी सहायता से जब हम लोग टाउ C की वैल्यू देखते हैं तो टाउ C = आता है 0.58 Nm²। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, कंपेयर कराते हैं कि टाउ V की वैल्यू टाउ C की वैल्यू से क्या है। यदि टाउ V की वैल्यू टाउ C की वैल्यू से कम होगी तो प्रबलन की आवश्यकता नहीं होगी, और ज्यादा होगी तो प्रबलन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए टाउ V की वैल्यू क्या आ रही है 1.40 और टाउ C की वैल्यू आ रही है 0.58। अर्थात कि टाउ V की वैल्यू टाउ C की वैल्यू से ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर प्रबलन क्या दिया जाएगा, प्रबलन देना होगा। अपरूपण प्रबलन देना होगा। क्लियर है। तो अपरूपण प्रबल देना होगा तो हम क्या निकालते होते हैं, VUS निकालते हैं। क्या होता है VU - टाउ C BD। तो VU की वैल्यू कितनी आई है 160,800। टाउ C की वैल्यू 0.58 × 240 × 480। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद 9676
न्यूटन, यानी कि वी यू एस की वैल्यू आपकी आ जाएगी वी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। क्लियर है? तो अगला पॉइंट देखते हैं। इधर हम लोग इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ये पहले से लिखा हुआ है, आपको पहले ही लिख लीजिए इसको। देन आगे प्रोसेस चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं कि तनन क्षेत्र में जो 5 छड़ी थी वहां से 2 छड़ों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, मोड़ दे रहे हैं। फिर मोड़ दे रहे हैं तो वहां से 2 तनन छड़ों का अपरूपण क्या हो जाएगा, यानी कि 2 छड़ों का जो समर्थ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Vu इक्वल टू 0.87 Fi AFB इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा मतलब कितने डिग्री पर मोड़ जाता है, इनसाइड से हम लोग उसको 45 डिग्री मोड़ते हैं और आउटसाइड से हम लोग क्या हो जाएगा वहां पर देखेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। तो 2 छोरों के लिए है, तो यहाँ पर ASV का मान कैसे निकलेगा, 2 इंटू पाई बाई 4 2, तो कितना mm के थे, 20 mm के थे, 20 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 छड़े हैं तो क्या हो जाएगा ये 0.87 इंटू 415 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू AST का मान 20 के बाद 314 इंटू साइन 45, फिर इसको सॉल्व करने के बाद 160,305 न्यूटन, ये टाउ V की वैल्यू है। अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है कि वर्ड पढ़ रहे हैं हम आपको, परंतु कोड के अनुसार नत क्षण शुद्ध अपरूपण बल का 50% तक ही लिया जाता है। अर्थात जो आपकी ये शुद्ध अपरूपण बल है टाउ वी यू एस का, इसका कितना प्रतिशत लिया जाता है, 50% ही लिया जाएगा। तो 50% मतलब ये 100% है, तो इसका कितना परसेंट हम लेंगे, वी यू एस का कितना लेते हैं, 50%, यानी कि आधा, यानी कि 96768 डिवाइड बाई 2, इसका 50% कितना होगा, 48384 न्यूटन अपरूपण बल ही होगा। यानी कि शेष अपरूपण बल कितना लगेगा, जो आपका वो हमने वी यू एस का डिवाइड किया है 2 टांगों छड़ों के लिए, अर्थात 2 टांगों के छड़ों के लिए शेष अपरूपण बल 48384 न्यूटन ही वर्क करेगा। तो हम यहाँ से 2 छड़ों के लिए क्या मान सकते हैं कि 2 छड़ों के लिए इतना ही अपरूपण बल लगेगा। तो हम क्या 2 लेग्स 8 mm का प्रयोग करते हुए अब यहाँ से फिर हम मान रहे हैं कि जो आपका चरस दिया जाएगा वो कितना mm का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, 2 mm का प्रयोग, क्योंकि छल्ले बांधा जाएगा ना। अब छल्लों का प्रयोग क्यों किया जाता है, छल्लों का प्रयोग इस वजह से किया जाता है ताकि उसमें जब कंक्रीट डाला जाए तो वहां के जो कंक्रीट का जो लोड हो वो स्टील पे पड़ने के बाद वह एक दूसरे को अपने पोजीशन से हटाने की कोशिश ना करे, अर्थात उन छल्लों की सहायता से वह अपने पोजीशन पे बने रहे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2 लेग 8 mm डाया का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 mm डाया का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ASV का मान क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 4 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 100.6 mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से पॉइंट आ गई, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, छल्लों को स्पेसिंग भी देनी पड़ेगी कि उस छल्लों को कितने अंतराल पर लगाया जाए। तो स्पेसिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं फॉर्मूलों का अंतराल के लिए। तो तो पहला क्या हो जाएगा, SV इक्वल टू 0.87 FY ASV D अपॉन VUS, क्या हो जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू SB का मान 100.6 इंटू 480 डिवाइड बाई ASV। अब देखिए VUS आधा प्रयोग करेंगे, यानी कि 48384 इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ जाएगा 360, इसको हम लोग तीन तरह से करते हैं, एक 360 आ गया, एक होता है 0.75D, तो 0.75D का मतलब 480, तो यहाँ से आ जाएगा भी 360 mm, और एक लास्ट वाली वैल्यू होती है 300 mm। अब देखिए 300 mm है, तो अर्थात इन तीनों में जो सबसे कम होता है हम उसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कम है, 300 mm कम है, अर्थात 2 बार 8 mm डाया के लिए स्पेसिंग कितनी होगी, 300 mm होगी। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं 2 लेग 8 mm डाया एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, 300 mm सेंटर टू सेंटर, अर्थात जो स्टेयर्स बिछाए जाएंगे, जो छल्ले बिछाए जाएंगे वो 2 लेग होंगे, 8 mm की डाया होगी, और उनका प्रयोग हम लोग क्या कर लेंगे 300
mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर प्रयोग करते हैं। अब लटकन छड़ों की बात आती है, तो लटकन छड़ों के लिए हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, यहाँ पर माना कि लटकन छड़ें कितनी प्रयोग हो रही हैं, 10 mm की प्रयोग हो रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि लटकन छड़ें जो होंगी वो कितने mm की प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, 10 mm। यहाँ पर देखिए अभिकल्पन कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो लटकन छड़ों का काम क्या होता है कि उस जो स्टेरप्स बनाए जा रहे हैं, जो बाजे जा रहे हैं, वो क्या रहे, सही पोजीशन पे रहे। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 7 जो है एंकर बार जो है ANCHOR एंकर बार जो कितना mm का ले हम लोग 10 mm का क्या कर ले रहे हैं, प्रयोग कर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका बनता है वो डायग्राम बनता है। आप जो भी वैल्यू निकाले रहेंगे उसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना पड़ेगा। तो इसको हम आपको डायग्राम बनाकर समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। देखिए बीम है, तो लास्ट वाला स्टेप आप लोग डायग्राम देख सकते हैं कि डायग्राम कैसे बनाया गया है। पहले से बना के हम उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या हो रहा है कि आपका क्या होगा, वॉल होगी दोनों साइड, ये बीम की डिजाइन करनी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, वॉल होगा। अर्थात बीम की जब डिजाइन करनी है तो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि क्या होगा, तो आपका प्रभावी पार्ट कितना दिया हुआ था, 5 मीटर दिया हुआ था, 5 मीटर बने हुए हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये गिवन था पॉइंट में। जब आप सॉल्व किए हैं तो ये जो लास्ट का बार आया है, AST आया है, एरिया ऑफ स्टील जो आया है इन टेंशन जोन में, तो वो कितना आ गया था, 5 बार आया है, कितने का, 20 mm का। 5 बार कितना आया है, 20 mm का आया है। तो यहाँ हमने क्या हुआ, नीचे वाले जोन में 5 बार 20 mm का दिखा दिया। देन ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी क्या है, स्टेरप्स है, ये कितने, 2 लेग 8 mm डाया और @ 300 mm, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 300 mm दूरी होगी। अब देखिए यहाँ पर लटकन छड़ों का भी प्रयोग किया गया है, तो हमने लटकन छड़ों को क्या मान लिया, 8 mm का माना है, और हमने इससे पहले ASC निकाले थे। तो ASC के लिए हमारी जो वैल्यू आई थी वो 2 छड़ आई थी 16 mm की। कितनी छड़ आई थी, 2 छड़ आई थी 16 mm की। तो उसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल डायग्राम भी बना ले। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं उस डायग्राम को, इस ये भी डायग्राम आपको दोनों डायग्राम बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो नीचे की साइड में आप कितने छड़ दे रहे थे, 5, तो 1 2 3 4 5। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे कि ये है आपका AST 5 बार 20 mm डाया। यहाँ ठीक है, ऊपर आप क्या कर रहे हैं, 2 चीजें दे रही हैं, एक आप ASC दे रहे हैं, आप ASC दिए हैं जो कितना है, वो जो 2 बार है वो कितने mm डाया के हैं, 16 mm डाया के हैं, और 2 बार आप और दे रहे हैं किसका, 10 mm डाया का। 2 बार आप और किसका दे रहे हैं, 10 mm डाया का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, टोटल 4 हो गए। ये 4 कैसे होंगे, ये चारों होंगे 2 16 mm और प्लस 2 10 mm, ठीक है, 2 16 mm के होंगे, 2 10 mm के होंगे, और टोटल जो हम गहराई मान ले रहे हैं आपका, यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, जो आया है वैल्यू वो 500 हो गया, जो B दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 240 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अब इसको बांधने के लिए आप स्टेप्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ से स्टेप्स को जब बांधा गया है इस तरीके से, ताकि अपने वो पोजीशन पे बने रहे, इनका इसको क्या आया है वैल्यू, ये कितना, 1 लेग 2 लेग, ये 1 लेग और ये 2 लेग, ये कितना हो जाए 2 लेग 8 mm डाया @ 300 mm सेंटर टू सेंटर, अर्थात इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 300 mm होगी, ये 2 लेग। तो इस तरीके की आपका पूरा का पूरा डिजाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा डबली रेनफोर्समेंट बीम का, स्टेप बाय स्टेप। जो भी कैलकुलेशन आएगा उसका आप लास्ट में क्या करेंगे, डायग्राम बनाते हैं। ओके, थैंक यू।